पिछले व्याख्यानों में हमने तिगंत प्रकरण के 15वें सूत्र तक उसका अर्थ, व्याख्या और उदाहरण बताए थे। आज हम तिगंत प्रकरण के लट लकार का 16वां सूत्रों से प्रारंभ करेंगे और 16वां सूत्र यह है सार्वधातुकः आर्धधातुकयोः। सार्वधातुकः आर्धधातुकयोः। इस सूत्र का अर्थ है सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। इसकी व्याख्या, सार्वधातुक आर्धधातुक संज्ञा परे होने पर एक अंत वाले अंग के स्थान पर गुण आदेश होता है। एक से तात्पर्य है कि ई, उ, रि और ऋ अलुअंतस्य सूत्र के कारण यह आदेश अंत्य इक के स्थान पर गुण आदेश होगा। यानी कि एक कई हो सकते हैं, लेकिन अलुअंत्य सूत्र की सहायता से अंतिम इक के स्थान पर ही गुण आदेश होगा। जैसे पिछले सूत्रों में बताया था कि भू प्लस अ प्लस ति, इस अवस्था में उकारांत इगंत है और उससे परे सार्वधातुक संज्ञक ति प्रत्यय है। अतः उक्त सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ होकर भय प्लस ओ प्लस अ प्लस ति रूप बनता है। कहने का स्पष्ट है कि भू धातु है वो उकारांत इगंत है, यानी कि एक है जिसके अंत में ऐसी धातु है और उस धातु से भी परे सार्वधातुक संज्ञा का प्रत्यय भी तिप है। इसलिए उक्त सूत्र से भू में स्थित उ के स्थान पर गुण ओ हो जाता है और गुण ओ हो करके भय प्लस ओ प्लस अ प्लस ति रूप बनता है। इस स्थिति में एचो अयवायव सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है, तब वह प्लस अव प्लस अ प्लस ति स्थिति बनती है। और इस स्थिति में जब इसको मिलाया जाता है तो हमारा भवती रूप बन जाता है, जो प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार परस्मही पद का रूप है। ये इस प्रकार से ये भक्ति रूप बन जाता है। इसके आगे हम जो अगला लट लकार का जो 17वां नंबर का सूत्र है वो इस प्रकार है, जो अंत है। इसका अर्थ हुआ प्रत्यय के अवयव रूप जह को अंत आदेश होता है। व्याख्या कि प्रत्यय के अवयव रूप जह के स्थान पर अंत आदेश होता है। उदाहरण के रूप में प्रथम पुरुष का बहुवचन जो रूप है वो भवंती है। तो भवंती के लिए हमें ये सूत्र की आवश्यकता होगी। वर्तमान काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में
प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में भू प्लस झी प्रत्यय आता है। इस अवस्था में पूर्वत सप होगा, गुण होगा, अवादेश हुए, तब प्रत्यय के अवयव रूप, यानी कि प्रत्यय हमारा झी है, झी का अवयव रूप झकार है और झ को अंत आदेश होता है, जो अंत है सूत्र से। जब अंत आदेश हो गया तब भय प्लस अ प्लस अंत प्लस ई स्थिति बनती है। यह स्थिति बनने के बाद अतो गुणे सूत्र से सब में से शेष वचा एकार और अंत का आदि एकार, इन दोनों को पर रूप एक आदेश हो जाता है। तब भय प्लस अव प्लस अंत प्लस ई स्थिति बनती है और इसको मिला देने पर हमारा भवंती रूप सिद्ध हो जाता है। अब हम तिगंत प्रकरण का भव्यादिगण के लट लकार का 18वां जो सूत्र है उसको बताएंगे। लट लकार का 18वां सूत्र ये अंतिम है। ये सूत्र है कि अतोहो दीर्घो यणि यदि यणादि ही सार्वधातुक संज्ञक परे होने पर ऐदंत अंग को दीर्घ आदेश होता है। यण आदि प्रत्याहार सार्वधातुक संज्ञक परे होने पर ऐदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। ये इसकी व्याख्या हुई और इसको समझने के लिए हमें उत्तम पुरुष का एक वचन बहुआमी रूप होता है उसको हम यहाँ बताएंगे कि वर्तमान काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में भू प्लस मिप प्रत्यय, इस अवस्था में पूर्वत सप होगा, गुण होगा, अवादेश होकर हमारा बनता है भवो प्लस मी। इस अवस्था में मी हमारा यण आदि जो प्रत्याहार है उसका अंग है। मकार जो है वह यण आदि का है और इस का मिप का सार्वधातुक संज्ञा भी हुई है और ये उस के परे भी है। यदि कहा है कि यन आदि प्रत्याहार सार्वधातुक संज्ञक परे होने पर ऐदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है, ये सूत्र है बताता है। तो यहाँ भव प्लस मिप है और मिप क्या है कि सार्वधातुक संज्ञक भी है और उसका आदि मकार न आदि प्रत्याहार का अंग भी है। इसलिए सार्वधातुक संज्ञक परे होने पर अदंत अंग भव के अंत्य एकार को दीर्घ आकार होकर भवा प्लस मी स्थिति बनती है, अर्थात इसको मिलाने पर भवामी रूप सिद्ध हो जाता है। ये हो कि भवामी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, उसकी वर्तमान काल की क्रिया में धातु से लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में भू प्लस मिप प्रत्यय,
और में प्रत्यय के बाद पूर्वत सप आदेश, गुणादेश, अवादेश होकर भ प्लस मी बना। इस अवस्था में न मकार आदि में सार्वधातुक परे होने से अदंत अंग भव में स्थित ऐकार है, उस ऐकार को दीर्घ आदेश होकर भवा प्लस मी अर्थात भवामी रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह लट लकार का जो 18वां सूत्र हुआ ये आज पूर्ण हुआ। लट लकार के जितने भी सूत्र थे 18 वो सबका हमने क्रम से स्पष्ट किया और अगले व्याख्यान में हम लट लकार का जो रूप सिद्ध होंगे या जो रूप बनते हैं उन रूपों की रूप सिद्धि कैसे होती है उसका हम उल्लेख करेंगे।